हेलो एवरीवन, दिस इज टू ऑल दी कंपनी सेक्रेटरीज जो ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर जो ऑलरेडी सीएस परस्यू कर रहे हैं। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कलीग जो ऑलरेडी सीएस बन चुके हैं और वो अलग अलग जगह पर काम करते हैं, अलग अलग जगह पर जॉब कर रहे हैं या फिर जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं। जब वो सीएस करते थे या जो ऑलरेडी सीएस कर चुके हैं, मोस्टली एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जब सीएस बनने के बाद आप जॉब करेंगे, कहीं पर काम करेंगे, तो आपसे जो कंपनी रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कंप्लायंसेस पता है कि नहीं, आप लॉ के बारे में जानते हो कि नहीं। ये तो 100% आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाएगा। लेकिन सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, जब आप उनके साथ लॉ के साथ साथ फाइनेंस की भी बात कर पाएंगे। तो आज का जमाना आपको पता ही है कि भाई स्किल डेवलपमेंट का है। आप जितनी ज्यादा स्किल एक्वायर करोगे उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन शॉर्ट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज है, फाइनेंशियल रिस्क का नॉलेज है, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता पाओगे लॉ के बारे में, कंप्लायंसेस के बारे में, वो तो 100% बता पाओगे। लेकिन जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके पीछे रिस्क क्या हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकता है, जो भी कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है या जो करना है वो नहीं करने के कारण क्या कंपनी को नुकसान हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, तो ये सब भी आप बता पाओगे अगर आप एफआरएम से खुद को इक्विप करते हो। तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड रूम प्रेजेंस बन जाता है। आप सोचिए कि आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठे हुए हैं, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं या फिर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो फाइनेंस हेड हैं, अलग अलग हेड्स, वो बात कर रहे हैं कि भाई हमें ये डिसीजन लेना है और हमको डेरिवेटिव्स में कुछ ट्रेड करना है। वो लोग डिसीजन ले रहे हैं कंप्लायंसेस के साथ साथ कि ट्रेजरी कैसे देखना है, अमाउंट कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, कुछ ट्रेड्स लेना है। तो सब लोग कुछ ना कुछ डिस्कशन करें, तो आप उसमें 100% पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपको भी इन सब चीजों का नॉलेज होगा तो 100% आपका जो बोर्ड रूम प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एफआरएम एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। जब आप एफआरएम करते हैं तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है, फ्यूचर्स, ऑप्शन, शेयर्स वगैरह वगैरह, इनमें कैसे डील किया जाता है, कैसे इसमें पोजीशनिंग बनाई जाती है। तो ये आपको आपके करियर में भी हेल्प करेगा। आप लोग ऑलरेडी गवर्नेंस तो संभालते ही हैं और उसमें अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर दिया तो गवर्नेंस के तो आप बादशाह है ही, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट को ऐड करके आप एक फुल पैकेज प्रोवाइड करते हो मार्केट में और आप खुद को पूरी तरीके से तैयार बना देते हो। आपने मार्केट में सुना ही होगा, जो आरबीआई है, सेबी है, ये कंपनी से बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस मांगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना आपके कंप्लायंसेस मांगती है, मतलब आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए कि नहीं, और उसके साथ साथ रिस्क फ्रेमवर्क भी मांगती है। आपने सुना ही होगा, ये पढ़ा ही होगा या फ्यूचर में आप पढ़ोगे कि भाई आपके कंप्लायंसेस कैसे एंड रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हो। तो रिस्क को लेकर पूरी एक प्रॉपर पॉलिसी चाहिए, पूरे स्टेप्स चाहिए। तो अगर आपके पास सीएस के साथ एफआरएम का भी नॉलेज है तो आपके 100% काम में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा। नेक्स्ट मुद्दा मैं आपको बताऊं तो एफआरएम इज अ ग्लोबल रेगुलेशन, सीएस इज इंडियन रेगुलेशन। एफआरएम में आपके लिए ग्लोबल दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप एफआरएम करते हैं तो यू कैन वर्क इन एनी ऑफ द 190 कंट्रीज, इंडिया, यूएस, यूके, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, जहां आपकी इच्छा वहां पर भी काम कर सकते हैं। तो एफआरएम आपके लिए ग्लोबल रास्ते खोल देता है। आपके काम में, आपके जॉब में, आपके लीडरशिप का रोल बढ़ जाता है। बहुत सारी कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑफकोर्स कंप्लायंस हेड में, या फिर आपने चीफ रिस्क ऑफिसर सुना होगा तो सीआरओ बन के बैठे हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर। लेकिन सीआरओ बनने के लिए, कंप्लायंस हेड बनने के लिए अगर आपके पास फाइनेंशियल रिस्क का भी नॉलेज है या रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज है तो 100% आपके काम में आपको ये एक्स्ट्रा एज देगा। अगर आप देखेंगे एफआरएम आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर का नेट बना देता है, एक सेफ्टी नेट बना देता है। आप सीएस तो ऑलरेडी हो सकता है कि आप ऑलरेडी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, है ना, कंप्लायंसेस को लेकर, लेकिन अगर आप एफआरएम भी साथ में कर ले तो आपके लिए कंसल्टेंसी के नए दरवाजे ओपन हो जाएंगे। है ना, आप समझो कि एक पूरे नए सेगमेंट की तरफ, नए बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो, है ना, जिसमें आप कंसल्टिंग करोगे, रिस्क को लेकर कंप्लायंस एडवाइजरी वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपके एफआरएम आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर देगा। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, यार कंपनी सेक्रेटरीज का तो वन ऑफ द एक की एरिया होता है क्योंकि आपको लॉ ज्यादा अच्छे समझता है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आप करेंगे, लेकिन मर्जर्स एक्विजिशंस में फाइनेंशियल रिस्क भी तो इन्वॉल्व रहती है। तो आप ही सोचिए, आपको लीगल एस्पेक्ट्स भी समझते हैं, एज वेल एज जो भी रिस्की अफेयर्स हैं, जो भी रिस्की टॉपिक्स हैं या जो भी रिस्की एस्पेक्ट्स आ सकते हैं मर्जर्स एक्विजिशंस में, वो भी आपको समझता है। आपने एक ही जगह पर सारा सोल्यूशन दे दिया। आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ रहा है, तो जो कंप्लायंसेस वाला पार्ट है, फाइलिंग वाला पार्ट है, ये तो मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स खुद ही कर लेंगे। तो एफआरएम आपको कैसे हेल्प करेगा? एफआरएम आपको हेल्प करेगा, आप गवर्नेंस ऑलरेडी जानते ही हो, प्लस रिस्क का भी आपको नॉलेज आ जाएगा। तो गवर्नेंस एंड प्लस रिस्क अगर आप दोनों चीज संभाल पाए तो आप एक स्ट्रेटेजिस्ट के रोल में आगे बढ़ जाओगे। मतलब ऐसा कोई बंदा जो लॉ भी समझता है, जो रिस्क भी समझता है, उनको मिला के स्ट्रेटेजी बना पाता है। ये एग्जैक्टली चीज एफआरएम आपको प्रोवाइड करता है। अगर सीएस आपको गवर्नेंस का बैकबोन देता है तो आपको एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क का ब्रेन देता है। आप सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं रहेंगे, यू विल बी अ बोर्ड रूम स्ट्रेटेजिस्ट। सो इन दिस मेनी वेज गाइस, आपको एफआरएम हेल्प करने वाला है सीएस के साथ। तो स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एज वेल। थैंक यू सो मच।